वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत कुमार और हम लोग लगातार राजनीति विज्ञान के टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का लगातार अभ्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। तो आइए बिना देर करते हुए हम प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो प्रश्न संख्या 104 से। और 104 जो कह रहा है, मैं ही राज्य हूँ ऐसा किसने कहा। कहने का आशय ये है कि मैं ही राज्य हूँ, ये कौन सा राजा मानता था? तो मित्रों, फ्रांस का एक राजा था जिसका नाम था लुई 14वां। वो यही कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये लुई 14वां कहा करता था। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। कितने तत्व हैं मित्रों? तो 4 तत्व हैं आवश्यक। जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता। ये चारों राज्य के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पर। मित्रों, फटाफट मैं प्रश्नों को करा रहा हूँ, कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप हमारे काव्य क्लासेस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? तो मित्रों, इस तरह की बात जो करते हैं वो ग्रीन करते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना बताया है? तो ये मित्रों ग्रीन कह रहे हैं। ये परीक्षा में प्रश्न यूपीजीआईसी प्रवक्ता में 2009 में पूछा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, 108, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। तो ये किस विचारधारा से संबंधित वाक्य है? शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। तो मित्रों, ये विचारधारा जो संबंधित है वो आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 109 कह रहा है, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसने किया है मित्रों? तो ग्रीन ने किया है, टीएच ग्रीन। तो ये भी प्रश्न 2012 में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संकल्पना ने कि शक्ति राज्य का आधार है, ये प्रश्न किसका है? तो मित्रों ये ग्रीन का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ये किसने कहा है? ग्रीन ने कहा। मित्रों, आप देख सकते हैं ये प्रश्न 2012 में पूछा गया है, यही प्रश्न 2009 में पूछा गया है। तो लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 112, शक्ति नहीं इच्छा नहीं शक्ति राज्य का आधार है। फिर वही प्रश्न रिपीट कर रहा है। ये भी यूपी सीडीसी प्रवक्ता में पूछा गया है। फिर वही प्रश्न मित्रों, शक्ति ही नहीं वरन इच्छा राज्य का आधार है। तो मित्रों ये कथन ग्रीन का है। तो आप देख सकते हैं यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न को जो है अपने आप लोग नोट्स में नोट कर सकते हैं। फिर देखिए मित्रों, वही प्रश्न कह रहा है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। तो मित्रों ये ग्रीन का कथन है। ध्यान से आप लोग इसको रट लीजिएगा। ये राजस्थान पीजीटी की प्रवक्ता में पूछा गया है 2014 में। आदर्शवाद है। आदर्शवाद क्या है? राज्य का समर्थक है, क्या राज्य के विरुद्ध में बात करता है, या फिर राज्य व्यक्ति के समर्थन करता है या व्यक्ति का समर्थन करता है? तो मित्रों आदर्शवाद जो है वह राज्य का समर्थन करता है। मित्रों, प्रश्न संख्या 116, यह कथन जो है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। तो मित्रों ये किस विचारधारा से संबंधित है? तो मित्रों ये आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न संख्या 117 है, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? ध्यान रखेंगे, नहीं की बात कर रहा है, नहीं दिया। तो यहाँ उद्यमिता को ये नहीं देता है, बाकी उत्पादक वर्ग को देता है, विवेक को देता है और शौर्य को देता है।
तो मित्रों ये तीनों जो हैं वो गलत हैं। बाकी जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उद्यमिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की मित्रों? तो 5040 निर्धारित करता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है, यानी कि अपनी मर्जी से राज्य कार्य कर सकता है, वो क्या है? अपनी इच्छा से कर सकता है, वो श्रम कानून बनाना। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या मित्रों 120 कह रहा है, राज्य न ही ईश्वर की रचना है, ना श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति, ना ही परिवार का मात्र विस्तार। ये कथन किसका मित्रों? तो ये कथन है गार्नर का। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? राज्य को मतलब मैकाइवर के अनुसार, किसी एक विचारक के अनुसार पूछ रहा है कि राज्य को कार्य नहीं करना चाहिए। तो मित्रों वो कह रहा है साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। मैकाइवर कहते हैं कि राज्य को साहित्य तथा कला पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। ये प्रश्न मित्रों स्टार लगा है, ये प्रश्न विवादित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। ये किसका कथन है मित्रों? ये अरस्तु का कथन है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। फटाफट मैं प्रश्नों को करवा रहा हूँ मित्रों। राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। मित्रों ये कौन कहता है? तो अरस्तु कहते हैं। फिर वही प्रश्न रिपीट किया गया है। राज्य एक परिवार का विस्तार है, कौन कहता है? अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु की बात कर रहा है। अरिस्टोटल अरस्तु को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 126 कह रहा है, किसने कहा जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ये कौन कहता है? सेबाइन कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पर। किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षत्रीय समूह कहा? तो मित्रों ये कहा है लासवेल ने। बढ़ते अगले प्रश्न पर। फटाफट मित्रों कहीं मत जाइएगा। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये कौन कहता है? हिंगल कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 129। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधा प्रदान करे वो कौन सा कहलाता है राज्य? वो कहलाता है कल्याणकारी राज्य, जो अपने देश के नागरिकों को, अपने राज्य के नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधा प्रदान करे। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 130। निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक रूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? तो मित्रों नहीं है की बात कर रहा है, तो ग्रीन नहीं है। राज्य विधि का शिष्य और जनक दोनों हैं, तो मित्रों ये बात कौन कहता है? ये मैकाइवर कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मैकाइवर। और मित्रों इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था, और ये जो अंतिम प्रश्न है 131, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अपने